नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो जब इस वक्त आप घर पर बैठकर अपने पुराने शौक आजमा रहे हैं, तब इस वक्त वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान की घड़ी में खड़े हुए हैं। उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश भी है। तो जब इस वक्त आप घर पर बैठकर अपने परिवार के साथ महफूज हैं, तब वो दिन रात सड़कों पर हैं, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको एक संक्रमण से बचाने के लिए, एक बीमारी से बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद पुलिस सबसे बड़ा एक अमला है, जहां पुलिस वाले संक्रमित होते जा रहे हैं। इस बीमारी को देखकर आप देखते होंगे कई सारी तस्वीरें सड़क पर अपनी जान जोखिम में डाल के, कुछ अनहोनी की खबरें भी आई। मैं एक आंकड़े आपको जरूर से बता देता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस के 38 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आ चुके हैं। और इसके अलावा 2 पुलिसकर्मियों की, 2 पुलिस अधिकारियों की, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों की मौत भी हो चुकी है। ये बहुत चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि ये आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये आपके लिए सड़कों पर हैं। ये सिर्फ ये सुनिश्चित कराने के लिए सड़कों पर हैं कि जो संक्रमण है वो तेजी से समाज के अंदर ना फैले। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ेगा तब उससे हम ये सवाल भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे चैलेंजिंग जॉब होगा पुलिस के लिए। जितने सारे उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में चुनौतियां देखी होंगी, सबसे बड़ी चुनौती ये है। और बहुत बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि लोग सड़कों पर पुलिस वालों से उलझ जाते हैं या उनसे बहस करते हैं। मुझे लगता है कि तमाम वो लोग जो इस न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, उनको अपने ऊपर शर्म करना चाहिए यदि वो पुलिस को ड्यूटी के दौरान उसके साथ उलझते हैं, क्योंकि ये उनकी बहुत मुश्किल भरी ड्यूटी है। सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो आपको इस संक्रमण से रोकने के लिए सड़कों पर तैनात रहें, बल्कि इतनी भी है कि आप लोगों में से बहुत सारी तस्वीरें ऐसे आई जहां पर जिनके पास खाना नहीं उन्हें वो भोजन करा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाना है उन्हें वो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बिना ये परवाह किए कि ये व्यक्ति यदि संक्रमित हुआ तो उनके पूरे परिवार के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कई सारी तस्वीरें आपने इन दिनों न्यूज़ 18 में देखी होंगी कि जब इंस्पेक्टर या बाकी के जो अधिकारी हैं वो घर नहीं जा रहे, बाहर बैठकर खाना खाते हैं, खिड़की के पास से उनकी फोटो आती है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। आज इसी मसले पर बात करेंगे, जो हमने आज का पूरा टॉपिक का नाम भी दिया है कि जान हथेली पर और आह भी नहीं। इस मसले पर भी बात करेंगे क्योंकि इनकी सुनना भी जरूरी है, इनके लिए संवेदना रखना भी जरूरी है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये श्योपुर में हुई आज की घटना है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिसकर्मी श्योपुर के गसवानी थाना इलाके में कोरोना के संदिग्ध मरीज को क्वारंटाइन करने पहुंचे थे। गांव वालों ने हमला बोला और डॉक्टर समेत एएसआई श्रीराम अवस्थी को लहूलुहान कर दिया। क्या जान बचाने की सजा है ये पहला मौका नहीं। इंदौर में चंदन नगर में पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया गया। इंदौर के ही छावनी चौराहे पर बाइक पर बिना मास्क लगाए घूम रहे नौजवानों को जब टोका पुलिसकर्मियों ने, तो पुलिसकर्मियों पर थूक दिया उन नौजवानों ने। इंदौर की ये घटनाएं आपके जहन में इसलिए ताजा की गई हैं कि आप जान सकें कि किन जिल्लतों में, किन मुश्किलों में अपनी ड्यूटी कर रही है हमारी खाकी। 38 पुलिसकर्मी इस समय जो है कोरोना पॉजिटिव आए, जिनमें इंदौर के 2 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में करीब 26 पुलिसकर्मी पॉजिटिव है, जिसमें एक सीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल है। लेकिन जज्बे में किसी तरीके की कमी नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि तेज धूप है यहाँ पर, उसके बावजूद भी सभी पुलिसकर्मी जो है इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी ड्यूटी को यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी सांसें संक्रमण से बची रहें, इसके लिए सड़क पर तैनात हैं वो, संक्रमण झेलते हुए। कोरोना पॉजिटिव मामलों में स्वास्थ्य विभाग के बाद एमपी में पुलिसकर्मी दूसरे नंबर पर हैं। अब तक एमपी में 38 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं और 2 थाना प्रभारियों की इस संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है, जिसमें अकेले भोपाल के कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों का आंकड़ा 29 है, जिसमें से 22 अब स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। इंदौर में 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। बड़ी फिक्र ये है कि जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो। पुलिसकर्मी हैं, उनके स्वास्थ्य की भी उनको चिंता है। उनको वही समझाइश दी जा रही है कि स्वयं भी समस्त सावधानियां बरतें। तो यही अपना अभी मुख्य जो फोकस अभी रहेगा। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी अब सवाल उठा रही है कि इस महामारी में फील्ड ड्यूटी कर रहे हर एक का ख्याल करे सरकार।
ऐसा है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सारे संक्रमित हो गए, पुलिस के 2 टीआई भगवान को प्यारे हो गए, 3 डॉक्टर इंदौर में प्यारे हो गए, कई सरकारी कर्मचारी अधिकारी दुखी हैं, इस महामारी से ग्रसित है। पत्रकार 50 से ज्यादा बंबई में से पॉजिटिव पाए गए। कमलनाथ जी ने कहा कि इस सरकार ने सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट और जो भी इक्विपमेंट चाहिए उनकी व्यवस्था कराओ। जान माल हानि होता है तो 1 करोड़ एक परिवार को दो, सबके बीमे कराओ, पत्रकारों को भी उस श्रेणी में लाओ। ये सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ भाषण दे रही है। शिवराज रोज टीवी पे अपनी बात कहते हैं, ऑडियो से वीडियो से मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। और एक सबक मीडिया के लिए भी, जो दिन रात सबकी खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, एहतियात आपके लिए भी जरूरी है। नेताओं के एक बयान के लिए हुजूम लगाने का वक्त नहीं है ये। आपकी चूक से आप भी खतरे में आएंगे, परिवार के लिए भी संकट बन जाएंगे। तो दिन रात आपकी खातिर सड़कों पर, अस्पतालों में तैनात इन पुलिसकर्मियों, इन स्वास्थ्य कर्मियों को मत भेजिए सलाम। बस इनकी सलामती में इतना कीजिए कि उनकी ड्यूटी कुछ आसान हो जाए। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले जो बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं उपेंद्र जैन साहब, ये एडीजी है भोपाल जोन के। उपेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हरिनारायण चारी मिश्र साहब, ये डीआईजी हैं इंदौर के। हरिनारायण जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे खास मेहमान हैं मुकेश तिवारी, ये मशहूर फिल्म अभिनेता हैं और हालांकि इन्होंने पुलिस की ड्यूटी कभी की नहीं, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में पुलिस अधिकारी बने हैं। मुकेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे उपेंद्र जी से। उपेंद्र जी, मैंने अपने बात की शुरुआत में कहा कि आपके पूरे सेवा काल के दौरान इतना चैलेंजिंग आपको जॉब कभी लगा होगा जो इस वक्त आप कर रहे हैं? कई जनरेशन्स ने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी है। एक नया अनुभव ये सभी के लिए है, क्योंकि 100 साल पहले सुनते हैं कि इस तरह की एक महामारी आई थी और हम लोगों ने अपने जीवन काल में और हमारे सीनियर्स ने भी अपने जीवन काल में ये चीज़ नहीं देखी है। तो एक और भी कई चुनौतीपूर्ण कार्य पुलिस वालों के जीवन में आते हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके की चुनौती है जो पहली बार हम लोगों के सामने आई है। जी, मैं यही पूछ रहा था साहब कि ऐसे मौके में जब तक हम खुद भी देखते हैं हमारे दफ्तर में भी और भी सारे दफ्तर में लोग को ये उम्मीद करते हैं कि छुट्टी मिल जाए, घर चले जाएं। आपके यहाँ तो पूरे लोग सड़कों पर हैं, तो कैसे मोरल जो है इनका आप हाई रखते हैं कि ये लोग, इनका मनोबल भी ना टूटे और ये जो हिफाजत है लोगों की वो काम भी करते रहें? देखिए, कोई भी पुलिसकर्मी जब खाकी वर्दी पहनता है तो वो इस बात को जानता है कि उसे इन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा और अपने कार्यकाल के दौरान इस बात को अच्छे से आत्मसात कर लेता है कि जब लोगों का घर में सोने का, घर में आराम करने का और त्यौहार मनाने का वक्त होता है, तब उसके लिए कठिन ड्यूटी सड़क पर करने का वक्त है। चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई और त्यौहार हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हो। और ये जो स्थिति है ये काफ़ी लंबी खिंच गई है। तो चूंकि पुलिसकर्मी इस बात को जानता है कि ये उसकी ड्यूटी है और जब उसने देशभक्ति और जनसेवा की शपथ लेकर खाकी वर्दी धारण की थी तब उसने इस बात को अपने अंदर आत्मसात किया था। मूलतः यह बात हम सभी के प्रशिक्षण में भी हमारे अंदर कूट कूट कर भर दी जाती है और हम जानते हैं, हमारे सभी पुलिसकर्मी जानते हैं कि ये एक महायज्ञ है जिसमें वो अपनी आहुति दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। निश्चित रूप से इसका परिणाम सुखद होगा, सफल होगा। इसी आत्मविश्वास और इसी प्रेरणा के साथ में हमारे सभी पुलिसकर्मी इस कठिन ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, पूरा मनोबल अपना बनाए हुए विपरीत परिस्थितियों में, जबकि बहुत मुश्किल हालात हैं। स्वयं की सुरक्षा भी इस समय बहुत स्टैक्स पर है, फिर भी मोराल बना हुआ है, आत्मविश्वास बना हुआ है, प्रेरणा बनी हुई है।
हम इंदौर का रुख करने वाले थे, लेकिन कुछ शायद तकनीकी दिक्कत है उनके पास। हम मुंबई चलेंगे, मुकेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जैसा मैंने कहा भी कि आप चूंकि मध्य प्रदेश से हैं, बहुत वाकिफ हैं एमपी के हालात से। एमपी में भी इंदौर, भोपाल और इंदौर संभाग खासतौर पर बहुत चिंता बढ़ा रहा है, वहां हालात बहुत मुश्किल है। ऐसे वक्त में सड़क पर खड़े पुलिस वाले, आप मुंबई में भी देख रहे होंगे, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग, उनको लेकर आपके मन में किस तरह के ख्याल आते हैं मुकेश जी? मैंने हालात देखे, इंदौर के हालात देखे हैं, और मैंने 2 पुलिसकर्मियों को शहीद होते हुए भी देखा है। और मैंने देखा कि कैसे देवेंद्र चंद्रवंशी जी की मृत्यु हुई, और उद्वेलित करने वाला दृश्य था। कल मैंने पेपर में देखा कि कैसे उनका परिवार, उनकी देह सामने थी लेकिन उनके फोटोग्राफ से लिपट के रो रहा था। सो मैं एक कलाकार हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि कितनी विषम परिस्थितियों में पुलिस काम करती है। और एक बात पूरे समाज को यह समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि पुलिस सबसे फ्रंट स्तर पर काम कर रही है, सबसे आगे है, और वो उन लोगों से डील कर रही है जिसके बारे में पुलिस को नहीं पता है कि वे संक्रमित हैं या नहीं है। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जब डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं, नर्स उनको देख रही होती है, या पैरामिलिट्री मेडिकल फोर्सेस उनको चेकअप कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कम से कम ये मरीज संक्रमित है। लेकिन जब पुलिस समाज को संभाल रही होती है, जो व्यवस्थाएं देख रही होती है, या उन्हें भीड़ इकट्ठा होने से रोक रही होती है, तो पुलिस वाले को नहीं पता होता है कि ये व्यक्ति संक्रमित है। तो एक अनजाने व्यक्ति से मिल रहा होता है और वो स्वयं कब संक्रमित हो जाता है। तो ये काम ज्यादा कठिन है कि वो एक अननोन व्यक्ति से डील कर रहा है, तो उसे पता नहीं है व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं है। तो इसमें मनोबल का प्रश्न नहीं है, हमें उनके प्रति सलाम करना चाहिए जिन विषम परिस्थितियों में पुलिस काम कर रही है। और सबके सामने एक बहुत विषम परिस्थिति है, और ये कोई आसान परिस्थिति नहीं है कि पूरे विश्व के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने आज तक हमने ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया जब हम अपनी इच्छा से अपने घरों पर बैठे हुए हैं, एक अदृश्य दुश्मन हमारे सामने है। सो उस तरीके से हमें पुलिस के साथ रहना चाहिए, वे हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और दूसरा मुझे लगता है कि पुलिस के विषय में आपकी धारणा रही हो, समाज की धारणा है या मेरी धारणा है, उस सब की पुनर्व्याख्या बाद में हो जाएगी कि समाज का और पुलिस का संबंध क्या है, कैसा होना चाहिए, आदर्श संबंध कैसा होना चाहिए। उस पे तो मीमांसा बाद में भी हो सकती है, पुनर्व्याख्या बाद में भी हो सकती है। लेकिन ये समय जो है कि समाज को भी एक पुलिस की तरह ही काम करना चाहिए, कि समाज एक पुलिस की भूमिका में हो और पुलिस समाज की भूमिका में हो। ठीक कह रहे हैं आप। हम इंदौर चलेंगे, हरिनारायण चारी साहब हमारे साथ जुड़ गए। अब चारी साहब, एक जो बात है वो ये है कि इंदौर को लेकर डर ज्यादा है, आम लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा। आप जिस जगह में बैठे हुए हैं वो रेड जोन में है, सबसे ज्यादा मतलब डराने वाली जो खबरें हैं संक्रमण की वो वहीं से आ रही। ऐसी स्थिति में एक तो खुद को सुरक्षित रखना, लोगों को सुरक्षित रखना और अपनी टीम को सुरक्षित रखना, ये बड़ी चुनौती आपको लगता होगा। इससे ऐसी चुनौती कभी पहले आपके सामने आई? पुलिस में हमेशा जो दुश्मन होता है, हमेशा जो शत्रु होता है, अगर वो अदृश्य भी होता है तो पुलिस उसे ढूंढ लेती है। लेकिन यह एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके परिणाम की संक्रामकता को, उसकी परिणाम के भयावहता को जब हम देखते हैं तो लगता है कि कितना खतरनाक दुश्मन है। और चुनौती जब इतनी बड़ी है तो निश्चित तौर पे उसे लड़ने के लिए हौसला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, इंदौर इससे प्रभावित है, लेकिन ये भी सही है कि उस अनुपात में यहाँ के जवानों का मनोबल भी उतना ऊंचा है, उतना ही बड़ा है, और उतने ही बेहतर ढंग से लगातार जवान काम भी कर रहे हैं। सभी पूरी टीम एक बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी सशक्तता के साथ काम कर रही है। जहाँ तक जवानों के संक्रमण होने की बात है, पुलिस जो हम जानते हैं कि इस जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रहा है, इसमें प्रथम पंक्ति की योद्धा है। इसमें लगातार वो इस लड़ाई से जूझ रही है, और जो प्रथम पंक्ति में होता है निश्चित तौर पे उसे उस खतरे का सबसे ज़्यादा प्रभाव भी होता है, और इसमें भी संक्रमण की सबसे ज़्यादा आशंका है। यहाँ भी बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे जवान इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, लेकिन मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। सबके सामने ये हम जानते हैं कि पुलिस की जो बुनियाद होती है, पुलिस के सामने जो एक मोटो होता है कि उनके पास सबसे ज़्यादा
सबसे लास्ट में, अंत में उनका परिवार होता है, सबसे उसके ऊपर जो उनके जो कर्तव्य होते हैं, जो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। और ऐसे संकट के समय में ये चीज़ उभर कर बड़ी स्पष्ट होकर सामने आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1100 जवान अपने घरों से लगातार 1 महीने से बाहर रह रहे हैं। वो अलग अलग होटल, अलग अलग जगहों में, उनका परिवार और बच्चे इसी जगह पे रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि जब वो जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा संक्रमण के एक वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा अपने परिवार के लिए भी वो दिक्कत हो सकती है। तो यानी कि आप सोचिए एक मानवीय दृष्टि से कि कोई एक ही जगह हो, अपने परिवार से दूर हो, बच्चों से दूर हो, ड्यूटी के आवर्स हों काफ़ी, धूल धूप धुएं के बीच में खड़ा होकर के वो लोगों को पकड़ रहा हो। जैसे कि एक बिंदु पर अभी मुकेश जी ने ध्यान दिलाया, मैं दिखाना चाहूँगा, उनका कहना था कि कोई एक जवान जब पकड़ने जाता है किसी को, जब वो जाता है तो उसे नहीं पता होता है कि सामने वाला संक्रमण से पीड़ित है या नहीं पीड़ित है। बिल्कुल सही बात है। मैं उसमें कहना चाहूँगा कि उसमें देखते हुए जवानों को मनोबल न टूटे, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको पीपी किट दिए गए हैं उन जवानों को जो मुख्य तौर पे, जो कटिंग एज पे, जो मुख्य तौर पे ऐसे जो ऑपरेशंस, ऐसी चीज़ों में, ऐसे गतिविधियों में लगे हैं। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के आसपास जो जवान लगे हैं, जो कि काफ़ी संवेदनशील इलाकों में है, वहाँ पर भी उनके पीपी किट दिए गए हैं। साथ ही जो आधारभूत चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो भी उन्हें दी गई हैं। हमारे जवान जो हैं एक काफ़ी ऊँचे हौसले के साथ, हालांकि यहाँ पे हमारे एक जवान, हमारे एक निरीक्षक आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ एक जंग में शहीद भी हुए हैं। हमारे कई लगभग जवान और कई अधिकारी यहाँ पे उस संक्रमण से जूझ रहे हैं, लेकिन एक ऊंचे मनोबल के साथ, एक ऊंचे आत्मविश्वास के साथ हम सभी इस युद्ध से लड़ रहे हैं और बेहतर ढंग से निपटेंगे और निपट रहे हैं। जी, एक बार उपेंद्र जैन साहब का रुख करते हैं। उपेंद्र जैन साहब, ये जो जिस तरह की मन स्थिति है, आप बहुत विद्वान अधिकारी भी हैं, मैं मिला हूं कई बार आपसे, तो जिस तरह की मन स्थिति आम लोगों की भी, जो घर में है, जो सुरक्षित है, जो महफूज है, वो भी चिड़चिड़ा रहे हैं। मतलब जिस तरह के हालात है, वो उनका मूड स्विंग हो रहा है। तो जो सड़क पे है, इतनी तेज गर्मी में है, वो जिसे एक डर भी है, जो घर से नहीं मिल पा रहा, जैसे चारी साहब बता रहे हैं कि अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा, वो जाहिर है खींच रहा होगा, चिड़चिड़ा रहा होगा। ऐसे में भी इतनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं कि मैं देखता हूं कई बार हमारे रिपोर्टर लेके आते हैं कि कहीं खाना खिला रही है पुलिस, कहीं लोगों को गंतव्य तक पहुंचा रही है, उनके भोजन की व्यवस्था करा रही है। तो कैसे ट्यून कर रहे हैं आप उनको? और इस दौर में वाकई सैल्यूट है पुलिस और डॉक्टर्स दोनों को। आपका जवाब जैन साहब। देखिए, जैसे मैंने आपसे अनुरोध किया था कि हमारे जवान जब देशभक्ति और जनसेवा की शपथ लेकर खाकी की वर्दी को धारण करते हैं, तो उसी दिन से, और जब पूरी ट्रेनिंग उनकी होती है, तो ये बात उनके अंदर इनग्रेन कर दी जाती है कि आपको समाज के लिए काम करना है। और इन विपरीत परिस्थितियों में इंदौर की तरह भोपाल के भी करीब 2100 जवान हमारे होटलों में रह रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा संक्रमित हो गए थे कि वो संक्रमण फिर अपने परिवारों तक पहुंचा रहे थे। तो उस चेन को तोड़ना जरूरी था, इसलिए हमने उन्हें होटलों में शिफ्ट किया हुआ है। वहीं पे वो रहते हैं, खाना खाते हैं और ड्यूटी करते हैं। और इसके अलावा ज्यादा सोशल मेलजोल भी उनका नहीं हो सकता है। वो उन्हें मालूम है कि इन विपरीत परिस्थितियों में जो ड्यूटी उनको दी गई है, वो ड्यूटी एक यज्ञ की तरह है, और उनका जो कर्म है वो एक आहुति की तरह है। और इसी भावना से प्रेरित होकर वो कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि एक जो साधु वाली कहानी आपने सुनी होगी कि एक साधु नदी में एक बिच्छू को डूबते हुए देखता है, तो उसे बचाने की कोशिश करता है, अपने हाथ में उसे उठाता है, बिच्छू उसे काट लेता है। तिल मिलाकर साधु उसे छोड़ देता है, फिर से उसे बचाने की कोशिश करता है, पुनः वही वाकया होता है। तीसरी बार पुनः उसे बचाने की कोशिश करता है, तो बगल में एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो देखकर पूछता है कि आप क्यों बार बार अपने आप को इस तरह के खतरे में डाल रहे हैं, और क्यों उस बिच्छू को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो साधु का जवाब ये होता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, मेरा जो दायित्व है मैं निभा रहा हूं। तो हालांकि 99% समाज से हमें सहयोग मिल रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है, मात्र 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि पुलिस के साथ में उलझने का और उनके ऊपर नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे लोग साधु की उस कहानी को याद करके इन 1% लोगों से डील करते हैं, और तमाम मुश्किलों के बावजूद भी पूरी सकारात्मक मनोयोग के साथ में अपनी ड्यूटी करते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण बात कही उपेंद्र जैन साहब ने, और वाकई वो 1% लोग जो बिच्छू की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो लगातार डंक मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरूर ये समझना चाहिए कि ये जो योद्धा हैं, ये जो सड़कों पर आए हैं, ये सिर्फ आपके लिए हैं, ये अपनी जान बचाने के लिए नहीं है। एक बार मुकेश जी का रुख और करेंगे। मुकेश जी ने कई फिल्मों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि पुलिस अधिकारी का रोल किया था। मुकेश जी, एक एटीट्यूड आ जाता है, पुलिस के अधिकारी वाला एक एटीट्यूड जैसा आ जाता है, आपने अपने अभिनय से कई फिल्मों में दिखाया भी है। ये जो तस्वीरें इन दिनों आ रही हैं, और खासतौर पर केवल एमपी की बात नहीं करूंगा मैं, देश भर के पुलिस वालों के पास से आ रही हैं, बुजुर्गों की सेवा करना, इतने प्रेशर और इतने मानसिक संत्रास वाले दौर के बावजूद उनके भोजन की व्यवस्था करना, कोई फंड मेरी जानकारी में पुलिस के पास एडिशनल होता नहीं इस तरह समाज सेवा जैसा। इस सब उनकी बदली हुई भूमिका को आप कैसे देखते हैं मुकेश जी? मैं बहुत सकारात्मक तरीके से देखता हूं, और मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी संस्था की, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या अन्य कोई भी हो, हम एकांगी इमेज बना के चलते हैं, और ये बहुत घातक होता है। कभी हम उन्हें विलेन के तौर पर दिखा देते हैं, कभी अचानक साधु के तौर पर दिखा देते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, और किन लोगों के प्रति वो लाठी उठा रहे हैं, और किन लोगों के प्रति वो फूल दे रहे हैं, किन्हें वो खाना खिला रहे हैं, किसी वृद्ध को वो पानी पिला रहे हैं, कैसे वो जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं इस संक्रमण के कारण, कैसे उनकी अंतिम क्रिया में सहयोग कर रहे हैं, वो भी अपना घर बार छोड़ के। तो मुझे लगता है कि हमें सारे पक्ष देखना चाहिए, और जिस तरीके से पुलिस सकारात्मक स्तर पर काम कर रही है, हमें सराहना चाहिए। मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि हम हमेशा आलोचना के मूड में रहते हैं कि त्वरित आलोचना कर देंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, पूरा विभाग बदल जाएगा। पूरा विभाग कभी खराब नहीं हो सकता, एक या व्यक्ति या दो व्यक्ति का व्यवहार खराब हो सकता है, लेकिन हम दो चावल से पूरा चावल पका हुआ तो समझ सकते हैं, लेकिन एक या व्यक्ति या दो व्यक्ति के दुराचरण से पूरे डिपार्टमेंट के प्रति अपनी राय नहीं बना सकते, और ना बनाना चाहिए। और जितने संतुलित तरीके से, जितनी मेहनत के साथ, जितनी अपनी जीवटता, अपनी जान जोखिम में डाल के पुलिस काम कर रही है, मैं फिर वही कहना चाहूंगा एक आम व्यक्ति की दृष्टि से, और कि पुलिस जो अपना एटीट्यूड तोड़ रही है, वो एटीट्यूड अपराधियों के लिए होता होगा, लेकिन वो समाज के भी तो अंग है, वो भी तो हमारे समाज से निकले हुए लोग हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि समाज और पुलिस में समरसता बहुत आवश्यक है। यहाँ कोई युद्ध आपस का नहीं लड़ा जा रहा है कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए हैं कि हमें पुलिस की नहीं मानना है, हम नहीं मानेंगे, हम तो घर से निकलेंगे ही नहीं, इसी वक्त ही हमें सामान खरीदना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, आपके एक छोटे छोटे जेस्चर से भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। जरूरी नहीं है कि आप पुलिस वालों को फूल ही रहे, यदि आपकी आंख में वो भाव है, एक कृतज्ञता का भाव है, तो निश्चित तौर पर उन तक पहुंचेगा। और ये कृतज्ञता का भाव इस वक्त तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक बात। एक बार हरिनारायण चारी साहब का रुख कर लेते हैं। चारी साहब, इंदौर का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर से ही उसी लाइन के साथ आपके पास आऊंगा कि इंदौर में एक तरफ तो संक्रमण है, इंदौर में ही वो घटनाएं हो रही हैं, पुलिस वालों पर, स्वास्थ्य विभाग पर हमले की हुई हैं, माफ कीजिए, हो रही नहीं, हुई हैं ये भी, और इस बीच क्राइम भी चल रहा होगा। जाहिर सी बात है, कई जगह से खबरें आती हैं क्राइम की भी, जो रूटीन का क्राइम है, हालांकि कुछ कम हुआ होगा, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो फिर भी सक्रिय हैं। तो तीन मोर्चे एक साथ, और चौथा मोर्चा जो आपने जिक्र किया कि परिवार से दूर, तो कैसे इन सबको आप लोग ट्यून कर रहे हैं कि ये लोग सारे मोर्चे पर सफल हो जाएं? देखिए, पुलिस का एक जिस तरह की चुनौती होती है, जिस तरह के पुलिस में लोग जिस तरह से रूबरू होते हैं, ग्रूमिंग होती है, एक मल्टीटास्किंग वाली स्थिति हमेशा रहती है। अब बहुत सारी चुनौतियों पे, चौतरफा चुनौतियों से हर समय एक साथ सामना करते हैं, उनको जूझते हैं, उनसे उनका कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। तो यहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं, इसमें खास बात यह है कि एक ऐसी चुनौती है जिसने हर आदमी व्यक्ति के मन में एक अदृश्य सा भय पैदा कर दिया है, एक दूसरे के अपने मन में असुरक्षा पैदा कर दी है, हर सामने वाले पर अविश्वास पैदा कर दिया है। और इस तरह के अविश्वास और असुरक्षा के माहौल में एक दूसरी बिल्कुल अलग चुनौती है। अभी जो कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू कोई लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा कर्फ्यू नहीं है, जो समानता पुलिस देखती है, जो समानता पुलिस बड़ी आसानी से हैंडल करती है, जो उसके ये एक अलग तरह की चुनौती है, अलग तरह का कर्फ्यू है, जिसमें
लोगों को उनकी जान की हिफाजत के लिए उनके घरों में रहने के लिए बार बार प्रेरित किया जा रहा है, उसको लागू कराया जा रहा है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके की चुनौती है जो कि शायद पहले किसी भी के सामने, किसी भी समाज, किसी भी पुलिस, किसी भी संस्था के सामने नहीं आई। जहाँ तक सबके बीच में तालमेल की बात है तो अपराधों का आपने जिक्र किया, एक दो घटनाएं हुई, लेकिन मैं कहूँगा कि 99% लोगों का पूरा सहयोग है। ये घटनाएं अपवाद स्वरूप हुई, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर में पुलिस ने लगभग 10,000 लोगों को ले गई होगी, उसमें से एक घटना एक ऐसी हो गई, लेकिन लगभग 9,999 घटनाएं ऐसी भी थी जिसमें बड़ी सफलतापूर्वक उनको लेकर के उनके सेंटर्स में ले जाया गया, उनको अच्छे ढंग से रखा गया। और अगर कोई घटना हुई तो उसे बड़ी तत्परता से, बड़ी ही उसको पुलिस ने बहुत तत्परता से कड़ी कार्रवाई की, बहुत ही उसमें कड़ा डिसीजन लिया गया, तत्काल उसमें सारी कार्रवाइयाँ हुई। तो पुलिस इस तरह के जो भी अगर असामाजिक तथ्य, अराजक तथ्य अगर करते हैं तो उसको लेकर के काफ़ी कठोर है, सख्त है। लेकिन जहाँ तक इस पूरे अगर हम इसकी बात करें, एक माहौल की बात करें, लोगों के सहयोग की बात करें, तो मैं कहूँगा कि 99.9% लोग पूरी तरह से साथ में हैं। वो इस निर्णय को प्रशासनिक निर्णय मानते ही नहीं है, वो इसे स्वयं का निर्णय मानते हैं, बिल्कुल साथ में है। तो इसलिए पुलिस के सामने चुनौती तो बड़ी है, ठीक, लेकिन सबके बावजूद। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की हमको इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, सैल्यूट भी करूंगा जो मैदानी अधिकारी हैं उनको भी, जो उन्हें गवर्न कर रहे हैं उनको भी, कि आप हमको महफूज रखते हुए खुद भी महफूज रखें, ये दुआ भी करूंगा। मुकेश जी का भी बहुत धन्यवाद, उपेंद्र साहब का भी बहुत धन्यवाद, हरिनारायण चारी साहब का भी बहुत धन्यवाद। और लोगों से अपील करूंगा कि कभी भी सड़कों पर आप जब भी देखें, यदि आप अव्वल तो सलाम करिए, और यदि सलाम करने का जो 1% जिनका जिक्र किया उपेंद्र जी ने, यदि उस 1% में आप शामिल हैं तो भी सलाम भले न करें, लेकिन उनकी बात जरूर मानें, क्योंकि बहुत बड़े मोर्चे पर वो जूझ रहे हैं और आपको बचाने के लिए जूझ रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।